शक्ति है कि ये उसको वहीं बैठे बैठे हरा देगा, दोबारा गांव में बढ़ने के लायक नहीं छोड़ेगा उसको। हमारे पास है वोट की शक्ति, वोट उसको ऐसी मार देगी कि जिंदगी में कभी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम दिलबाग लठवाड़ है, हाँ जी। गांव मुडलाना यही के हम। तो आज भारत बंद करके आपने रोड बंद किया है, उससे लोगों को भी परेशानी थोड़ा कुछ ना कुछ होगी ना। हमने कोई परेशानी आने दी। जो भी ब्याह शादी के जो भी गाड़ी आई है वो हमने एक साइड में बिल्कुल बना रखा था बैरिटेक, वहाँ से निकाल ली है। और जो भी एम्बुलेंस भी आई है उनको भी कोई परेशानी नहीं होने दी। बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से चला हमारा ये प्रोग्राम। जी, बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि एम्बुलेंस में जो है मरीज होता है कई बार दिक्कत ना हो। ना कोई दिक्कत नहीं आने दी हमने। इसके अलावा जो है सरकार की जो तीन कानून पे आपने जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, मुरकुंडली बॉर्डर पे भी, टिगरी बॉर्डर पे भी चल रहे हैं, हर तरह से दिल्ली को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो आप क्या मानते हैं कि कब तक ये सरकार लगी रहेगी, कितने दिन तक किसान वहाँ बैठे रहेंगे? देखो, हमारे को एक आस है, कल भी जो मीटिंग है शायद कल इसका हल निकल जाएगा। और हम तो परमात्मा से सद्बुद्धि, मोदी साहब को भी कहना चाहें, परमात्मा से कुछ सद्बुद्धि ले और कल ये फैसला कर दे। अगर कल भी ये फैसला नहीं होता तो इसके परिणाम बहुत गलत होते जाएंगे। और इससे काफ़ी, जैसे आज बैठे हैं उसके बाद और भी रोड जाम करना पड़ेगा लोगों ने, तो पीछे नहीं हटेंगे इस बारे में। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अभी तक किसान आंदोलन के जरिए को अभी तक उनके न तो कोई बयान आया है, ना उन्होंने अभी तक समर्थन दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, दुष्यंत चौटाला तो अपनी कुर्सी चाहिए उसको, तो वो तो अपनी कुर्सी का भूखा है। 100-150 करोड़ रुपये उसकी जेब में आने लग रहे हैं, वो क्यों कुर्सी छोड़ेगा? बार बार कल दिग्विजय का भी बयान आया था, अगर हम किसानों के साथ हैं, तो किसानों के साथ क्यों है? किसान तो 10 दिन हो लिए बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, कोई गाँव में बैठा है, बाकी बॉर्डर पे बैठे हैं। इतनी सर्दी में किसान अपने घर को छोड़ के, अपनी फसल को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, ब्याह शादी को छोड़ के तो वहाँ बैठे हैं। तो किस लिए बैठे हैं? और ये जो कानून, जो ये 3 अध्यादेश जो कह रहे हैं किसान हित में है, तो किसने मांग की थी इस 3 अध्यादेश की? किसी ने मांग करी थी क्या? तो ये तीनों हमारी जो मांग थी, किसानों की जो लंबी मांग थी, हमारी जो मांग थी स्वामीनाथन रिपोर्ट की थी, वो तो इन्होंने लागू नहीं किया और ये 3 थोप दिए। और 3 थोपने का जो असली जो वजह बताऊँ इनकी क्या है, जो अपनी चाइना में जो अपनी ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो चाइना से करे भाई पलायन होगा, इंडिया में होगा। तो उन्होंने चाइना जो कंपनियों ने ये कहा भी इंडिया में तो मजदूरी ज़्यादा मिलेगी, मतलब मजदूर ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो इन्होंने, मोदी ने इकरार ये किया भाई हम वहाँ से आपको सस्ता मजदूर देंगे। सस्ता मजदूर कब कैसे मिलेगा? जैसे किसान, अब देखो लॉकडाउन में किसान ने तो मतलब इसको मजदूर को सहारा दिया है, जितनी भी मजदूरी थी किसान ने दी है। और जो अपनी जीडीपी थी, जो 4% जो ग्रोथ दी है देश की, वो किसान ने दी है। तो इन्होंने ये सोच थी सस्ता मजदूर कैसे मिले, तो ये इन्होंने ये प्लानिंग ये की है। अब किसान जो अपने खेती पे जुड़ा हुआ है, इसके ऐसे हालात पैदा कर दो कि अपनी खेती छोड़ के भाग जाए। अगर ये खेती छोड़ के भागेगा तो जो इसके साथ जुड़े मजदूरों भी भूखा मर जाएगा। किसान ही खुद मजदूरी ये करेगा ना भाई, मतलब 5-4 हज़ार रुपये की फैक्ट्री में काम कर लूँगा, तो इस खेती में तो कोई बचत नहीं है। तो मजदूर वो क्या करेगा? वो कहते हैं 3,000 में कर लूँगा। तो इनकी प्लानिंग ये है भाई साहब, और कोई प्लानिंग नहीं। इसलिए यह अध्यादेश लागू किया गया था और ये सरासरी गलत है, किसान के लिए भी, मजदूर के लिए भी और व्यापारी के लिए भी, ये सारे देश के लिए गलत है ये कानून। क्या दुष्यंत चौटाला को अभी तक किसानों के बीच में आना नहीं चाहिए था? कि वो कहते हैं कि हम किसान के नेता हैं। बिल्कुल आना चाहिए था। चौधरी देवलाल के किसान नेता थे। किसान के बारे में एक भी कोई बात हो जाती तो चौधरी देवलाल सबसे खड़ा आगे मिला करते। कोई सी भी लड़ाई हो, जन आंदोलन था, जितने भी जो आंदोलन थे, चौधरी देवलाल ने तो लड़े थे पहले किसानों के। लेकिन दुष्यंत की पार्टी के, जेजेपी पार्टी के कुछ विधायकों ने समर्थन जरूर दिया है, लेकिन अभी तक दुष्यंत या दिग्विजय ने अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि नहीं तो नैना चौटाला हैं, उन्होंने भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि किसानों को कोई समर्थन। देखो, ये तो ड्रामे हैं इन लोगों के। ये कह रहे जेजेपी के साथ उन्होंने मतलब किसान समर्थन मांगे। देखो, उसके समर्थन मांगो तो इस्तीफा दे दो, ठीक है भाई, हम पार्टी तो जुड़ी, ये कहते हैं ना पार्टी जुड़े हुए हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस्तीफा दे के आ जाओ। अगर किसान की इतने तेजी हो, इस्तीफा दे दो। 3-4 दिन से एक चर्चा भी चल रही है कि हरियाणा में जो है सरकार गिर सकती है और भूपेंद्र हुड्डा उसकी कमान संभाल सकते हैं। इसमें आप किसको क्या मानते हो? क्या? बिल्कुल नहीं गिरेगी सरकार।
सरकार इसलिए नहीं गिरेगी, ये कुर्सी के भूखे हैं। इन्होंने ये देख रहा है एक बार तो हमारे को मिल गई कुर्सी, दोबारा तो हमारी आनी नहीं है, तो इसलिए कि सरकार बिल्कुल नहीं करेगी। ना तो ये अपना इस्तीफा देंगे तो जब गिरेगी ना सरकार तो बिल्कुल 100-150 करोड़ इनकी जेब मारने लग रहा महीने का, तो बिल्कुल नहीं देंगे इस्तीफा। तो ये थे हमारे साथ दिलबाग जी, और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। बोलो। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि मैं देवीलाल का खून हूँ और किसान नेता हूँ, और अभी तक वो किसानों के बीच में नहीं आए, तो क्या इस पर क्या कहना चाहोगे? उसकी गलती है। जब सारे किसान भाइयों ने उसको समर्थन दिया था, तो अब वो हमारे को समर्थन नहीं दे सकते, चाहे वो किसी भी तरह से देना पड़ो, चाहे उन्हें अपना पद छोड़ के किसानों के साथ आना पड़ो, फिर भी उसका आने का हक है। लेकिन नहीं आता तो इस जमींदार में, किसान में इतनी शक्ति है कि ये उसको वहीं बैठे बैठे हरा देगा, दोबारा गांव में बढ़ने के लायक नहीं छोड़ेगा उसको। हमारे पास है वोट की शक्ति, वोट उसको ऐसी मार देगी कि जिंदगी में कभी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो ये किसानों में जो है गुस्सा जो है बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ जो है भरा हुआ है, जिससे भी पूछते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला को ज़्यादा दोषी मानते हैं।